बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के व्लॉग में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कराची से रावलपिंडी का डाइवो स्लीपर बस का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं, जो मैंने स्टार्ट लिया कराची सोहराबकोट से। घर से निकला और तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव करके सोहराबकोट के अड्डे पर पहुंचे और वहां हम टर्मिनल पर उतरे और सामान लिया। सामान लेने के बाद हमने देखा कि बसेस ऑलरेडी तैयार खड़ी हुई थी। ये इनका वेटिंग हॉल था, यानी बसों के लिए खड़े होने के लिए, और ये पैसेंजर लाउंज था। लाउंज के अंदर फैसिलिटीज़ थी काफ़ी सारी, लेकिन जाते साथ ही मुझे आइडिया नहीं था कि हमें यहाँ से प्रिंट लेना होता है। अपनी ऑनलाइन बुकिंग जो हमने की होती है उसका हमें प्रिंट आउट लेना होता है। यहाँ पे डिवाइस लगी थी, वहाँ पे आप बार कोड अपना क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। क्यूआर स्कैन करने के बाद आपकी टिकट का प्रिंट निकल आता है। मैंने वो ले लिया था। यहाँ पे एक शॉप भी थी जहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। ये थी मेरी टिकट 11,700 रुपीज़ की, सिंगल साइड वाली। डबल साइड पे अगर आप लेते हो तो आपको 10,800 की मिलती है। ये भी मेरे साथ धोखा हो गया था। मुझे लगा था 10,800 की, लेकिन जब मैंने बुक की तो वो 11,700 रुपये उसका अमाउंट आ रहा था। सामान जमा कराया और इसके बाद हम एंटर हो गए बस के अंदर। माशाल्लाह से बहुत प्यारा, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट था। लेकिन जो डबल साइडेड जो लोगों की जगह थी वो 1.5 के बराबर थी, और जो सिंगल साइड थी वो सिंगल ही थी। ठीक है, अच्छी खासी लेंथ वाइज भी अच्छी थी, क्योंकि कायनात में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। उसमें लेग स्पेस बहुत कम थी लेंथ वाइज, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी अच्छा खासा बेड लंबा लग रहा है। और पीछे तक आपको पहले दिखा देते हैं। ये देखिए, लास्ट में इसके ओपन स्पेस रखी हुई है और 2 चेयर लगी हुई हैं कि जो बैठना चाहे वो बैठ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया था वापस अपने बेड पे। 18 नंबर सीट थी मेरी, और बेड शीट्स और पिलो कवर सब नीट एंड क्लीन थे माशाल्लाह से, साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा लग रहा था और फुल चिल थी गाड़ी। सुकून आ गया था। अब फ्रेंड, इसकी देखें एलईडी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू कायनात। और यहाँ पे एसी डक भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वही 2 लाइट्स हैं यहाँ पे और स्पीकर्स हैं। उसके अलावा बाहर देखिए, ये है डाइवो एक्सप्रेस। ये किसी और सिटी पे जाने के लिए है फ्रेंड्स। तो डबल है मेरे पास। यहाँ पे 4 डक्स हैं, एक 2 पाँव की तरफ थे, 2 सर की तरफ, और मेरी सीट थी, मेरा तकिया था। अब फ्रेंड, मैं आपको लेग स्पेस दिखाता हूँ। देखिए कितनी खुली डुल्ली का फुल, मैं सीधा लेटा हूँ, उसके बावजूद भी स्पेस है, यानी 6.5 फीट का बंदा भी आराम से इसमें लेट सकता है। तो कायनात स्लीपर वालों को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए कि बंदा लेट सके। मैंने अपने सफ़र का आगाज़ थकावट उतारने से किया। पहले मैंने अच्छा खासा रेस्ट किया। और फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं था, लेकिन फ़ॉर्चुनेटली मैं अपने साथ खाने पीने का सामान लेके आया था। डाइवो वालों का एक रूल है कि गाड़ी कहीं से भी चले, खाना इन्होंने आपको सख्खर में प्रोवाइड करना है। भले वो रात के 10 बज रहे हों, भले वो सुबह के 4 बज रहे हों, आपको बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक ये सख्खर में ही सर्व करते हैं। तो जो लोग इसमें ट्रैवल करना चाहें वो पहले इससे मोहतात रहें। जाते हुए हमारे पास रात 2 बजे आया था सख्खर, और वापस आते हुए सुबह 4 बजे आए थे। मैंने अपने पास चपली कबाब रखे हुए थे, उस साथ केचप था, तो मैंने चिकन चपली कबाब के ऊपर केचप डाला और इसको मैंने सफ़र को एंजॉय करना शुरू किया खाने पीने से। और बहुत मज़ेदार थे, क्योंकि मेरे हाथों से बने हुए थे। मैंने बहुत दफ़ा बनाने सिखाए हुए भी हैं। अगर आप रेसिपी देखना चाहें तो मेरे चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, बीके पे चपली कबाब बाय बीके लिख के सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। उसके साथ साथ मैंने पानी पिया, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी थी अभी। फिर बीच में हम पहुंच गए थे इनका बहरिया टाउन वाला जो टर्मिनल है वहाँ पे। वहाँ से इन्होंने कुछ पैसेंजर्स को उठाना था। यहाँ पे भी शॉप बनी है, टक शॉप। और जब पैसेंजर्स पूरे हो गए फिर उन्होंने हमें बॉक्स सर्व किया। स्नैक बॉक्स था जिसके अंदर लेस चिप्स था और एक नैपकिन था, और उसके अलावा केक थे, मार्बल केक, सुपर बिस्किट था और 2 कैंडीज़ थी। तो हमने डीएचओ को खुदाफिज़ कहा और सफ़र का आगाज़ हो चुका था। लाइक हम मोटरवे पे चढ़ने वाले थे और मैंने लेस चिप्स खाए जिसके अंदर 6-7 दाने थे। सूरज भी डूबने वाला था, ऑलमोस्ट मगरिब होने वाली थी, और मैंने मार्बल केक भी ट्राई किया। मार्बल केक फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार था, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही रिच इन फ्लेवर था, बहुत टेस्टी था। फिर हम लोग पहुंच गए थे रात होने तक हैदराबाद। हैदराबाद में भी उतर कर फ़ौरन से वॉशरूम गया, क्योंकि बस में ट्रैवल करने में बहुत मसला होता है कि वो स्टॉप पर ही रोकते हैं, आपको वहाँ जाना पड़ता है। किसी को चाय पीनी थी, उसने चाय पी, और मैंने फिर बस में बैठ के अपने हाथों की बनी हुई बोनलेस चिकन स्पाइसी बिरयानी से मैंने अपना डिनर किया और इन्जॉय किया, और फिर मैं फ्रेंड्स सो गया। सुबह आँख खुली तो हम एंटर हो चुके थे मोटरवे पे, जो मुल्तान से फैसलाबाद तक का है।
और हमारा आगे जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला था वो था खानेवाल। मैंने कंडक्टर से पूछा था और फिर मैंने फ्रंट से भी वीडियो बनाई आपको दिखाने के लिए कि मोटरवे कितना ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरा और हरा भरा, दोनों साइड पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी। और ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले थे, खानेवाल का एग्ज़िट आ गया था। फ्रेंड्स, इन्होंने खानेवाल के पैसेंजर्स भी बिठाए हुए होते हैं तो उन्हें उतारना होता है, उसके साथ साथ कोई सामान वगैरह भी होता है वो भी इन्होंने उतारना होता है। और हम एंटर हो गए खानेवाल के गाँव टाइप एरिया में, ठीक है। उसके बाद और यहाँ से पहुँचते पहुँचते ये टर्मिनल भी आ गया है फ्रेंड्स। खानेवाल का ड्राइवो का टर्मिनल था। यहाँ भी उतर के सबसे पहले तो मैंने वीडियो कवरेज की, आपको दिखा सकूँ कि खानेवाल का डाइवो टर्मिनल भी काफ़ी स्पेशियस है, देखें। और सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, पंजाब प्रोविंस के अंदर सफाई का, हरियाली का बहुत ज़्यादा अहतमाम किया जाता है। हमारी बस थी तो फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड नहीं किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने साथ ब्रेकफास्ट भी लेके आया हुआ था। फ्रेंड्स, मैं अपने साथ घर से लेके आया हुआ था, ये पाउंड केक था और उसके साथ साथ फ्लेवर्ड मिल्क था, आम था और सेब था। तो मैंने इसको एंजॉय किया। सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट मैंने किया डाइवो की बस में बैठकर। सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था दोस्तों। एक दरिया आया, आई थिंक ये दरिया झेलम या चनाब था, नाम मुझे कंफर्म नहीं है। जो लोग ट्रैवल करते होंगे मोटरवे से उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इसका नाम पता होगा। और फिर हम लोग एक रेस्ट एरिया पे रुके और जहाँ पर जाके फ़्रेश हुआ मैं, वॉशरूम गए और उसके बाद साथ मुझे यहाँ पे बट कढ़ाई नज़र आ रहा था। नाश्ते का कोई ऑप्शन नहीं था लेकिन मैं चाय को बहुत मिस कर रहा था, तो फ्रेश दूध की चाय वाला नज़र आ गया जो ताज़ा ताज़ा चूल्हे के ऊपर चाय बना रहा था। ये तावीज़ वाली चाय नहीं थी, ये दूध पत्ती चाय थी जो खुले दूध से बना रहा था। तो फ्रेंड, मैंने इससे एक चाय का कप लिया, इसने 200 रुपीज़ का दिया। मोटरवे था, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो होगा। तो फिर गर्मा गर्म चाय को ठंडी ठंडी बस में बैठ के भी इंजॉय किया और साथ साथ मोटरवे के ऊपर भी इसको एंजॉय किया। बारिश की पेशिंग हुई काफ़ी थी, पूरे रास्ते में नहीं मिली, लेकिन जैसे हम लोगों ने अब भीरा इंटरचेंज था गैस ये, इसको क्रॉस किया तो हमें बारिश मिलने लगी माशाल्लाह से। और बारिश भी ऐसे धमाकेदार और धुआंधार बारिश थी। मैंने उसका स्लोमो भी बनाया लेकिन क्योंकि रोशनी ज़्यादा थी बारिश की बूंदें कैप्चर नहीं हो सकी थी। बहुत प्यारा सीन लग रहा था माशाल्लाह से और बहुत ही एक्साइटमेंट थी क्योंकि कराची वाले तो बेचारे बारिशों को तरसे हुए हैं और जब बारिशें होती तो बहुत गंदगी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आप जब ट्रैवल कर रहे हो और बारिश हो रही हो तो उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है आपकी सफ़र का। आगे आगे जाते जाते और बारिश कम हो गई, रोड हमें सूखा नज़र आने लगा और आई थिंक हम झेलम के पास से गुज़र रहे थे। और फ्रेंड, ये वो वाला मोड़ आने लगा जहाँ पे गाड़ी वालों को अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है और बहुत चक्कर आने लगते हैं मुझे तो, स्पेशली इस एरिया के अंदर जब ये कंडीशन आती है। और हम इस्लामाबाद पहुंच गए। रोड बहुत प्यारे थे माशाल्लाह से, खुले डुल्ले रोड। और फ़ौरन से ही बस वाले ने हमें डाइवो के टर्मिनल पे पहुंचा दिया जो 26 नंबर के नाम से मशहूर है। वहां से फिर मैंने कैब ली और कैब में बैठे पूरा रावलपिंडी जो है माशाल्लाह से बारिश में नहाया हुआ था और हम चल पड़े अपने होटल की तरफ। और फ्रेंड्स, होटल मैंने लिया सिटी मैक्स होटल जो फैज़ाबाद पे था। इसका व्लॉग भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप सर्च करेंगे तो रूम का पूरा और इसके चार्जेस भी पता लग जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से रिसेप्शन कितना अच्छा है इनका। ये इकॉनमी होटल है, जब भी मैं ज़्यादातर ट्रैवल करता हूँ तो मैं यहीं पे आके रुकता हूँ फ्रेंड्स। इनका जो रूम है एसी वाला वो था 4000 का और जो नॉन एसी रूम था वो 2200 का था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। मैंने प्रेफर किया नॉन एसी रूम, सर्दी काफ़ी थी कराची के हिसाब से, तो मेरा 307 रूम था। आप देखिए यहाँ पे भी बारिश की वजह से अभी भी इसने पोछा लगाया है, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। और ये डबल ऑक्यूपेंसी का रूम था, ये था इसका वॉशरूम। वॉशरूम भी साफ़ ही था, सही था इकोनॉमी के हिसाब से, क्योंकि बाकी इकोनॉमी का वॉशरूम तो बहुत ज़्यादा ही गंदा होता है, गुजारे लायक था। अगर इनके एयर कंडीशन वाले रूम आप लें तो वो इन्होंने बहुत अच्छे से सेट करके रखे हुए हैं। इसको उन्होंने थोड़ा सा अनटाइडी रखा हुआ था और नीट एंड क्लीन बेड शीट थी। और यहाँ पे आपके पास इंटरकॉम है रूम सर्विस के लिए, ठीक है। और पासवर्ड्स लिखे हुए हैं वाईफाई के और रिसेप्शन का नंबर दिया हुआ है। तो ये रहा मेरा रूम और बाहर है विंडो। मैं इनसे हमेशा विंडो वाले रूम मांगता हूँ, इन्होंने मुझे दे दिया मेरी फरमाइश पे। हालांकि मैंने ऑनलाइन इस दफ़ा बुक नहीं करवाया हुआ था। और ये एलईडी लगी हुई है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा इस टूर का।
जी दोस्तों, तो बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी। बिस्किट और चिप्स और इसके साथ गर्मा गर्म इलायची वाली चाय लेके आया हूँ, तो ये खा लूँ और फिर लेता हूँ आपसे इजाज़त। जी दोस्तों, तो होप सो आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप जब भी आएँ तो यहाँ पे स्टे करने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।